हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन 5 है हमारा क्या है वो देखिए। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। उसके दो विकर्ण है, एक विकर्ण की जो लंबाई हमें 7.5 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरे विकर्ण की 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना, समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्या क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों देखिए, जो हमारा ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण, इसको हम D1 तथा D2 से संबोधित करते हैं। ठीक है, D1 हमारा मान लीजिए कितना है, 7.5 सेंटीमीटर और D2 जो हमारा है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जो समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है उसमें D1 और D2 आएगा हमारा, इसलिए मैंने ये D1 D2 लिखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इसका सूत्र याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा D1 इंटू D2। ठीक है बच्चों, तो 1/2 तो हमारा फॉर्मूले से ही इसको हम लिख लेंगे। D1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला विकर्ण लिखेंगे। कोई सा भी विकर्ण को आप D1 या D2 मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने D1 इसको मान लिया है बच्चों, ये हमारा D1 है। ठीक है, तो D1 हमारा हो गया 7.5 और गुणे में D2 हो गया हमारा 12। अब यहाँ जो कटेगा उसे हम काट देंगे। तो देखिए, 2 से नहीं, हमारा 12 कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 6 12। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे 1 बच रहा है, 7.5 बच रहा है और 6 बच रहा है। 1 को 7.5 से आप गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, 7.5। अब 7.5 को बच्चों अगर आप 6 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। और हमने ये क्षेत्रफल निकाला है तो स्क्वायर हम जरूर लगाएंगे। देखिए बच्चों, मैं यहाँ रफली करके दिखा देती हूँ आपको। 7 यहाँ कर देती हूँ। देखिए, 7.5 को जब आप इस 6 से गुणा करोगे तो देखिए कितना आएगा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42, 43 44 45। यहाँ पर अगर 45 आ गया, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया हमने। तो दशमलव के बाद 0 यहाँ पे आ रहा है, दशमलव 0 आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारा ये 45 आ गया, तो हमने इसलिए 45 यहाँ पे लिखा है। और ये क्षेत्रफल है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इसकी इकाई सेंटीमीटर में दी गई है। मैं एक बार क्वेश्चन में दोबारा से देख लेती हूँ। हाँ, इसकी इकाई सेंटीमीटर में है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पे 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर 6 है। तो जो 6 क्वेश्चन है बच्चों, जो 6 क्वेश्चन हमारा है कि जो बच्चों 6 क्वेश्चन है जो वो हमारा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये हमारा समचतुर्भुज है, इसमें हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब, ये हमारा शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें इसमें क्या दिया है, देखिए हमें इसमें एक भुजा की लंबाई दे दी है, एक विकर्ण की लंबाई दे दी है और एक शीर्ष लंब, ये जो हमारा शीर्ष लंब है इसकी हमें लंबाई दे दी गई है। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसका ये निकालना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई इस क्वेश्चन में हमें बच्चों निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी हम ना अपना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। ये हमारा समचतुर्भुज का फॉर्मूला तो हम इसमें लगाएंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो लगाएंगे ना, वो हम लगाएंगे आधार इंटू ऊंचाई वाला। हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, D1 और D2 वाला। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर
D1 और D2 क्या है, हमारे विकर्ण है, पर इसमें तो हमें विकर्ण की लंबाई दे ही नहीं रखी है ना, दूसरे विकर्ण की लंबाई नहीं दी है ना, एक ही विकर्ण की लंबाई दी है। तो इसमें हम D1 और D2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मतलब 1/2 D1 × D2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसमें हमें शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई भी दी गई है और आधार भी दिया हुआ है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए ब्रेथ हमारी कितनी है, यहाँ पे ब्रेथ कितनी है बच्चों, आधार कितना है 6 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर है ना। जो इसकी इकाई दी गई है वो सेंटीमीटर में ही दी गई है। ठीक है, तो देखिए हमारी ब्रेथ कितनी है 6 और हाइट कितनी है 4, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24। तो ये क्षेत्रफल निकाला है, इसलिए हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्षेत्रफल निकला है। अभी दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वो बाकी है, तो हम दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे ज नहीं लिखा है मैंने। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में कितना आ गया है हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, अब हम यहाँ पे अपना ये वाला फार्मूला लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अब हमें ये निकालना है ना, अपना दूसरा विकर्ण निकालना है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 1/2 तो हमारा यही रहेगा। D1 हमारा इसमें क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर हम लिख लेते हैं D1 हमारा जो बच्चों D1 जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और D2 हमें निकालना है। ठीक है, तो D1 हमने 8 लिख लिया, और गुणे में D2 नहीं है हमारे पास, तो हमने D2 को ऐसे ही लिख दिया, और बराबर में 24 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 4 गुणे में D2, और 1 भी बच रहा, तो 1 को 4 से गुणा करोगे तो 1 चौके 4 ही हो जाएगा, तो 4 गुणा D2 बराबर में 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए D2 को तो हम यहीं रहने देंगे, अब इस 4 को हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये 24 है। अब ये 4 गुणा में है, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 4 से हम इसको काटेंगे बच्चों, तो 4 एकम 4, 4 6 24। तो यहाँ पे D2 हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए बच्चों जो D2 है हमारा वो कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो दूसरे विकर्ण की लंबाई है वो कितनी आई है 6 सेंटीमीटर आई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल ली। आई होप आपको ये आंसर, दोनों ही आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो बच्चों इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर बच्चों प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की जो अपडेट है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।